नमस्कार। उत्क्रमित मध्य विद्यालय ढणवलिया के यूट्यूब चैनल यूएमएस ढणवलिया एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। मैं विजय शंकर प्रधान लेकर के आया हूं आज वर्ग 8वीं के गणित विषय के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के सवालों को हम हल करेंगे। सबसे पहले लेते हैं पहला सवाल। प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल जो समीकरण है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल कह रहा है कि कोई संख्या है जिसका आधा उस संख्या के आधे में से 1/4 घटाने पर 1/8 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करना है। संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले माना कि संख्या x है। संख्या को हम x मान लिए तो x का आधा यानी x/2 प्रश्न अनुसार x/2 में से घटाना है 1/4। घटाओ 1/4, घटाने पर क्या मिलता है? बराबर 1/8। ये हमारा सवाल है कि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाने पर 1/8 प्राप्त होता है। तो ये हमारा समीकरण के रूप में आ गया। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे। तो 1/4 जो माइनस में है, इस 1/4 को बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष में हम पक्षांतरित करेंगे तो ये -1/4 जो है ये +1/4 हो जाएगा। तो बचेगा x/2। तो x/2 बराबर 1/8 प्लस 1/4। 1/4 जो बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष में आया वो उधर घटाव की क्रिया में था तो इधर आके जोड़ की क्रिया किया, यानी 1 + 1/4। अब 1/8 और 1/4 को भिन्न की जोड़ की तरह से हल करेंगे। 8 और 4 का लघुत्तम 8 होता है। 8 से 8 में भाग करेंगे 1 होगा और 1 से 1 का गुणा होगा तो 1 होगा। फिर 4 से 8 में भाग करेंगे 2 आएगा और 2 से जब 1 में गुणा करेंगे तो 2 होगा, यानी x बराबर 1 जोड़ 2/8 और 2 और 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, तो 3/8 हो जाएगा। x बराबर x/2 जो था x के साथ 2 भाग की क्रिया में था तो इस x 2 को पक्षांतरित करेंगे, बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष में लेके गए तो 8 बराबर x बराबर 3/8 गुणे 2। तो x बराबर 3 दूना 6/8। नीचे ऊपर 2 से कटाएंगे तो 3 दूना 6, 4 दूनी 8। तो x का मान निकल करके आया 3/4, यानी 3/4 वो संख्या है जिसके आधे में से 1/4 घटाने पर 1/8 प्राप्त होगा। अब हम लेते हैं अपना दूसरा सवाल। हमारा दूसरा सवाल है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। सबसे पहले हम लंबाई मानेंगे। माना कि लंबाई x मीटर है तो चौड़ाई कितनी होगी? तो प्रश्न कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है, यानी लंबाई से चौड़ाई जो है 5 मीटर कम होगी। तो लंबाई हम x मान रखे हैं तो x घटाओ 5 मीटर क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी। आयत की परिमिति का सूत्र क्या होता है? तो आयत की परिमिति बराबर होता है 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके 2 से गुणा करते हैं तो हमारा आयत की परिमिति निकल जाती है। अब प्रश्नानुसार 2 गुणे x जोड़ x - 5 बराबर 110 मीटर। ये x लंबाई है और x - 5 जो है वो चौड़ाई है। तो x 2 से x का गुणा हुआ 2x और 2 से x का गुणा हुआ तो फिर 2x और 2 से -5 का गुणा हुआ तो -10। -10 को पक्षांतरित करेंगे तो हो जाएगा 4x। 2 और 2 जोड़ करके 4x बराबर -10 को पक्षांतरित करने पर दाहिने तरफ जाकर के +10 हुआ। अब 4x बराबर 110 जोड़ 10, तो x बराबर 4x के साथ गुणा में था तो पक्षांतरित होकर के भाग करेगा।
110 और 10 जोड़ करके 120, 120/4 बराबर x का मान हुआ 30 मीटर। तो लंबाई x कितना, x मान रखे थे लंबाई को, तो लंबाई निकल करके आया x का मान 30 मीटर। चौड़ाई था x घटाव 5, तो 30 में से 5 घटाने पर 25 मीटर। अब लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर। अब लेते हैं हम अपना तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलो क्या था। तो प्रारंभ के मूल्य को हम वर्तमान मूल्य मानते हैं और माना कि चीनी का वर्तमान मूल्य x रुपया प्रति किलो था। तो 25% की वृद्धि होने पर चीनी का मूल्य, तो x प्लस x का 25/100 यानी 25%, 25% होगा कितना, तो x प्लस 25x/100। ये 25x/100 कैसे, तो x से 25 का गुणा होगा तो 25x/100 है, तो बटा 100। प्रश्न अनुसार 25% की वृद्धि होने पर चीनी का मूल्य 32 रुपया है। प्रश्न कहता है कि जब 25% की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि होने के बाद चीनी जो है 32 रुपये किलो मिलने लगा, तो उसका प्रारंभ में मूल्य क्या था। तो हमने x माना, तो x पे 25% की वृद्धि होने पर उसका मूल्य कितना हो गया, x प्लस 25x/100, और सवाल में वृद्धि होने पर कितना है 32 रुपया, यानी ये x प्लस 25x/100 ये बराबर होगा 32 के। तो इसको अब हल करेंगे, तो x प्लस 25x/100 भिन्न के जोड़ की तरह से हल होगा। ये x के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है, बटा 1 है। तो 1 और 100 का जब हम लघुत्तम करेंगे तो 100 आएगा, और 1 से 100 में भाग करेंगे 100 होगा, 100 से x का गुणा होगा तो 100x जोड़ 25, 100 से 100 में भाग किए तो 1, और 1 से 25 का गुणा हुआ तो 25x। 100x प्लस 25x/100 यानी 125x/100 बराबर 32। 125x/100 था, तो 100 को पक्षांतरित किए, दूसरी तरफ जाकर के गुणा किया, तो 32 × 100, x बराबर 32 और 100 का गुणा हुआ तो 3232। तो अब x का मान निकालना है, तो 125 से गुणा हो रहा है, तो 125 को पक्षांतरित करने पर जाकर के भाग करेगा, यानी 3200/125। तो x का मान निकल करके आया 25 रुपया 60 पैसा, 25.60 रुपया। तो चीनी का वर्तमान मूल्य यानी प्रारंभ मूल्य कितना था प्रारंभ में, तो चीनी का प्रारंभ में मूल्य था 25 रुपया 60 पैसा प्रति किलो। अब हम अपना लेते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल है, 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। 2 तरह की कलमें हैं, दोनों का दाम अलग अलग है, और वो दोनों कलमें मिलकर के 35 कलमें हैं और उनका दाम 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया एवं महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया हो, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। एक कलम 1.5 रुपये वाली है और एक कलम 2 रुपये वाली है। कुल मिलाकर के 35 कलमें हैं, और 35 कलमों का कुल मूल्य जो है वो 60 रुपया है, यानी कुल दाम उसका 60 रुपया है। अब इसको हम हल करेंगे, और इसमें हमको महंगी कलमों की संख्या बतानी है कि कितनी महंगी कलमें उसमें हैं। माना कि महंगी कलमों की संख्या x है, तो सस्ती कलमों की संख्या क्या होगी, तो कुल कलमों की संख्या घटाओ x, यानी 35 घटाओ x, ये सस्ती कलमों की संख्या हो गई। महंगी कलमों का मूल्य, अगर x कलमें खरीदी गई तो उसका मूल्य कितना हुआ, तो x × 2 रुपया, चूंकि 2 रुपया इसका रेट है, दर है, तो x × 2 बराबर 2 रुपया का कलम हुआ, 2x रुपये का कलम हुआ महंगी कलम। और सस्ती कलम का कुल मूल्य कितना होगा, तो संख्या है 35 घटाओ x, और इसमें 1.5 रुपये का हम गुणा करेंगे, यानी 35 घटाओ x × 1.5 रुपया। अब प्रश्न कहता है कि 2x माने महंगी कलमों का दाम 2x, और सस्ती कलम का दाम कितना है, तो 35 घटाओ x × 1.5 रुपया। तो 35 घटाओ x × 1.5 रुपया, ये दोनों को जोड़ने पर कितना होता है, तो 60 रुपया। अब चलते हैं, तो 2x जोड़
1.5 से 35 का गुणा हुआ 52.5 और 1.5 से x का गुणा होगा तो 1.5x। यहाँ माइनस है तो हम यहाँ माइनस का चिन्ह रखेंगे। अब हमको करना है जोड़, तो जोड़ करना है तो यहाँ देख रहे हैं कि 2x और यहाँ है माइनस 1.5x, तो 2x और माइनस 1.5x को हल करेंगे तो होगा 0.5x प्लस 52.5 बराबर 60। 52.5 को हम 52.5 को पक्षांतरित करेंगे तो ये प्लस 52.5 है, तो पक्षांतरित होने पर माइनस 52.5 होगा। तो 0.5x बराबर 60 घटाओ 52.5। 52.5 60 में से घटने पर होगा 7.5। x का मान निकालने के लिए तो x बराबर 0.5 जो गुणा की प्रक्रिया में था पक्षांतरित होकर के भाग करेगा तो 7.5 बटा 0.5। इस तरह से x का मान निकल करके 15 आया। x क्या था तो महंगी कलमों की संख्या x, महंगी कलमों की संख्या x 15 आया, तो महंगी कलमों की संख्या x बराबर 15। सवाल हमसे यही पूछ रहा है कि महंगी कलमों की संख्या, कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, ये सवाल पूछ रहा है। तो महंगी कलमों की संख्या 15 हो गई। अगर सस्ती कलमों की संख्या हमको बतानी है तो सस्ती कलमों की संख्या हमारी क्या थी, सस्ती कलमों की संख्या 35 घटाव x, यानी सस्ती कलमों की संख्या अगर हम निकालें तो 35 घटाव x। 35 में से 15 घटा दिए, x का मान 15 आया था तो 35 में से 15 घटाए तो महंगी कलमों की संख्या महंगी कलमों की संख्या 15 और सस्ती कलमों की संख्या 20। अब हम लेते हैं अपना पांचवा सवाल। पांचवा सवाल है एक त्रिभुज के 3 कोण 2:3:5 के अनुपात में हैं तो तीनों कोण ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज के 3 कोण 2:3:5 के अनुपात में हैं तो तीनों कोण ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का कोण x डिग्री है। प्रश्न अनुसार कोण कह रहे हैं कि 2:3:5 में है तो पहला कोण x गुणे 2 यानी 2x, दूसरा कोण x गुणे 3 3x और तीसरा कोण x गुणे 5 5x। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर ये हमारा तीनों कोण है 2x 3x और 5x, अगर इस तीनों को जोड़ें तो 180 डिग्री होगा। तो 2x जोड़ 3x जोड़ 5x बराबर 180 डिग्री। 2x 3x और 5x को जोड़ेंगे तो 10x होगा, 10x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या होगा, 10x के साथ गुणा कर रहा है तो पक्षांतरित होने पर ये भाग करेगा तो 180 बटा 10, x का मान 18 डिग्री। x जो हम मान रखे थे उसका मान निकल करके आ गया 18 डिग्री। अब हम कोण को निकालने के लिए x का मान रखते जाएंगे और कोण का मान निकल जाएगा। तो पहला कोण था x गुणे 2, x के जगह पर 18 रखेंगे गुणे 2, 18 गुणे 2 बराबर 36 डिग्री। दूसरा कोण x गुणे 3 तो 18 गुणे 3 यानी 18 3 54 डिग्री। और तीसरा कोण x गुणे 5 तो x का मान 18 गुणे 5 बराबर 90 डिग्री। इस तरह से तीनों कोणों का मान जो निकल करके आया, पहला 36, दूसरा 54 और तीसरा 90 डिग्री। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल UMS ढड़वलिया एजुकेशन। आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक इसका लाभ पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।